हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड डिज़ाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। इट मीन्स जावास्क्रिप्ट में फंक्शन एक कोड के ब्लॉक होते हैं जिसे किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए डिज़ाइन किया जाता है। A JavaScript function is executed when something invoke it. इसे जावा के फंक्शंस को कॉल किया जाता है तो इसके फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं। इट मीन्स यहाँ पर जावास्क्रिप्ट फंक्शन क्या है, कोड के कुछ ब्लॉक्स हैं जो अलग अलग टास्क के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए गए हैं, और जब इन ब्लॉक्स को हमें एग्जीक्यूट कराना है तो सबसे पहले हमें जावास्क्रिप्ट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के बाद ये एग्जीक्यूट होंगे। जैसे हम इसे प्रोग्राम में देखें, जावास्क्रिप्ट फंक्शन का यूज़ हम HTML प्रोग्राम में करते हैं। जैसे फर्स्ट लाइन है डॉक्यूमेंट टाइप, तो डॉक्यूमेंट टाइप जो है ये हमारे डॉक्यूमेंट के टाइप को बताता है। HTML टैग ये बता रहा है कि हमारी HTML फाइल है। फिर जो भी कंटेंट हम HTML में लिखते हैं वो बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। H2 हमें जो हमारे फ़ोन के साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी हमें किसी भी लाइन को लिखना होता है तो हम उसे पैराग्राफ में लिख सकते हैं। जैसे ये P शो कर रहा है पैराग्राफ। दिस एग्जाम्पल कॉल अ फंक्शन विच परफॉर्म अ कैलकुलेशन एंड रिटर्न द रिज़ल्ट। ये फंक्शन, ये प्रोग्राम जो डिज़ाइन किया गया है वो किसी नंबर की कैलकुलेशन के लिए किया गया है। जैसे हमने यहाँ पर आईडी के लिए दिया है डेमो और पैराग्राफ को क्लोज कर दिया। स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट जो है जावा स्क्रिप्ट फंक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे जब भी हमें HTML की फ़ाइल में जावा स्क्रिप्ट को ऐड करना होता है तो हम स्क्रिप्ट एलिमेंट के थ्रू करते हैं। फिर यहाँ पर फंक्शन और माय फंक्शन P1 एंड P2। यहाँ पर माय फंक्शन हमारे फंक्शन का नाम है और P1 और P2 आर्ग्यूमेंट है। यहाँ पर हमने 2 आर्ग्यूमेंट पास किए हैं। रिटर्न टाइप यहाँ पर होगा P1 इंटू P2। जब भी हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट दिया तो उसका रिटर्न टाइप होगा मल्टीप्लिकेशन में P1 P2। अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और ID क्या है, डेमो। इट मीन्स हम एलिमेंट को बाहर से लेते हैं। तो इनर HTML इक्वल्स टू माई फंक्शन 4.3। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, जैसे हमने ये फंक्शन को क्रिएट किया है और अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, माई फंक्शन 4.3। इट मीन्स फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। फंक्शन को कॉल करने के बाद जैसे कि यहाँ पर P1 और P2 दे रखा है तो यहाँ पर हमने क्या करा, आर्ग्यूमेंट पास किया है। P1 की वैल्यू 4 है और P2 की वैल्यू 3 है। अब जब P1 इंटू P2 तो 4 इंटू 3, इट मीन्स रिजल्ट क्या आएगा, 12। अब हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देंगे, देन बॉडी टैग को क्लोज करेंगे, देन HTML टैग को क्लोज करेंगे। तो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। अब आउटपुट में देखें तो जावास्क्रिप्ट फंक्शन, क्योंकि इसमें इसे हमने H2 के बीच में लिख रखा है, देन दिस एग्जाम्पल कॉल अ फंक्शन विच परफॉर्म अ कैलकुलेशन एंड रिटर्न अ रिजल्ट। तो ये जो पैराग्राफ के अंदर लिख रखा है ये भी आउटपुट में आएगा। अब जब हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट डॉट एलिमेंट में क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और फंक्शन में हमने पैरामीटर को पास किया है और ये पैरामीटर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। इट मीन्स 4 इंटू 3 12 हमारा रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट फंक्शन सिंटैक्स। अब इसके फंक्शन के सिंटैक्स किस तरीके से होते हैं। अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज़ डिफाइंड विद द फंक्शन कीवर्ड। इट मीन्स जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा कि किसी भी फंक्शन को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम फंक्शन, उसके पहले सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं, फॉलोड बाय नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। इट मीन्स जैसे कि यहाँ पर हमने देखे कि यहाँ पर हमने क्या किया, फंक्शन क्या डिनोट कर रहा है कि हमने फंक्शन का यूज़ किया है। माय फंक्शन हमारे फंक्शन का नाम है और इस पैरेंथेसिस के अंदर हम आर्ग्यूमेंट को पास करवा रहे हैं। फंक्शन नेम कैन कंटेन लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर एंड
$। सेम रूल एज वेरिएबल, जैसे हम वेरिएबल के लिए रूल फॉलो करते हैं उसी तरीके से फंक्शन के लिए रूल को फॉलो किया जाता है। द पैरेंथेसिस में इंक्लूड पैरामीटर नेम सेपरेट बाय कॉमास, जैसे कि हम पैरेंथेसिस के अंदर मोर देन वन पैरामीटर जब देते हैं तो हम इसे कॉमा के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। द कोड टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द फंक्शन इज प्लेस्ड इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट, जो भी कोड फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट किए जाने हैं उसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं। जैसे देखिए हमें रिटर्न में p इंटू P1 इंटू P2 करना है तो हमने इसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख रखा है। फंक्शन पैरामीटर आर लिस्टेड इनसाइड द पैरेंथेसिस इन द फंक्शन डेफिनेशन, जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो जो भी पैरामीटर हमें देना है हम वो पैरेंथेसिस के अंदर देते हैं। फंक्शन आर्ग्यूमेंट आर द वैल्यू रिसीव्ड बाय द फंक्शन व्हेन इट इज़ इन्वोक्ड, जब भी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है रिसीव की जाती है। इनसाइड द फंक्शन द आर्ग्यूमेंट द पैरामीटर्स बिहेव एज अ लोकल वेरिएबल, पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो एक लोकल वेरिएबल के जैसा वर्क करते हैं। जैसे हम यहाँ सिंटैक्स देखें, ये फंक्शन कीवर्ड है और यहाँ पर हम फंक्शन का नाम लिख रहे हैं और ये पैरामीटर मोर देन वन हो सकते हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोड जो कि एग्जीक्यूट होने वाले हैं उसे हम लिखते हैं। फंक्शन इन्वोकेशन, इट मीन्स फंक्शन को कॉल करना, क्योंकि जब भी हमें किसी भी फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले हमें उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। द कोड इनसाइड द फंक्शन विल एग्जीक्यूट व्हेन समथिंग इन्वोक्स, इट मीन्स कॉल द फंक्शन, जो भी फंक्शंस के अंदर जो भी कोड लिखे हुए हैं वो कब एग्जीक्यूट होंगे, जब उसे कॉल किया जाएगा। व्हेन एन इवेंट ऑकर, अब कॉल करने के लिए जैसे एक इवेंट ऑकर होता है, इवेंट क्या ऑकर हो सकता है, जैसे यूज़र जो है किसी भी बटन को क्लिक कर सकता है। व्हेन इट इज़ इन्वोक्ड फ्रॉम जावास्क्रिप्ट कोड, या फिर इसे जो है जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू इन्वोक किया जाए। और थर्ड है ऑटोमेटिकली, इट मीन्स ये सेल्फ कॉलिंग होती है। तो ये था फंक्शन जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ किया जाता है। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।